आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। लोकसभा चुनाव की देश में बज गई बिगुल। गौतम बुद्ध नगर डीएम मनीष कुमार वर्मा और एडिशनल सीपी शिवहरी मीना ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार दूसरे चरण में होगी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव। बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। देखते हैं डीएम और सीपी क्या कहते हैं चुनाव के बारे में। 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल को यहाँ पे पोलिंग होनी। तो चुनाव के पूर्व की जो भी तैयारियां अभी तक चुनाव घोषित होने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो हमारा पोलिंग बूथ पे कार्य करने का था, मतदाता सूची पे कार्य करने का था। इन दोनों ही फ्रंट पे हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। लगभग 18,30,000 से ज़्यादा वोटर्स हम लोगों की मतदाता सूची में शामिल हैं। तीन विधानसभाओं को मिलाकर 1804 पोलिंग बूथ हमारे तैयार हुए हैं, जिनमें बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ को हम लोगों ने सही करा लिया है। कहीं कहीं पे थोड़ी कमी है, उसको भी सही करा रहे हैं। पूरे जिले को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 सेक्टर में बांटा गया और 26 जोनल सेक्टर में बांटा गया। ये सारे मैजिस्ट्रेट ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभाव में आने से हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, वीडियो वीएसटी की वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो टीम है, ये सारी भी एक्टिवेट हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि जो 24 घंटे के अंदर कार्य करने होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों से जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, पोस्टर बैनर वगैरह को हटाना और बाकी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली। इसी तरह से 48 घंटे और 72 घंटे की जो रिपोर्ट्स जानी है उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। आगे भी नियमित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट सख्ती से कराया जाएगा। आज अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज की भी बैठक बुलाई है, उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस वालों की भी बैठक बुलाई है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के संबंध में माननीय आयोग के जो निर्देश हैं वो सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया जाएगा। और संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी तक लगभग 342 बूथों को चिन्हित किया है और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होने चाहिए, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स हो या अन्य मेजर्स हो, वो सब हम लोग ले रहे हैं। और इसको संवेदनशीलता को और कम करेंगे हम लोग, लेकिन हर ऐसे बूथ जो चिन्हित हुए हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी। इसके अलावा जो नॉन सीएपीएफ मेजर्स होते हैं, चाहे वो वेबकास्टिंग हो, चाहे वो वीडियो कैमरा हो, चाहे सीसीटीवी हो या माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती हो, इन सब की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। हमारे जनपद में पोलिंग पर्सनल पर्याप्त मात्रा में है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की कहीं कोई समस्या नहीं है। ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है। आगे गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सारी तैयारी पूरी कर लेंगे। हमारी जो स्ट्रांग रूम है वो मंडी में बनी हुई है, जिसका भी निरीक्षण करके वहाँ पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लगभग चुनाव के हर एस्पेक्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है और अब माननीय आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका हम लोग अक्षर से पालन कराएंगे। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग सेंसिटाइज भी करेंगे और आगे जब नॉमिनेशन हो जाएगा, कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, तो उनके साथ भी बैठक करके उनको भी आयोग के जो गाइडलाइन है उनसे अवगत करा दिया। सब बात की जाए कितने होता है तो 7 दिन पहले तक हम लोग फॉर्म लेते हैं और उसको फिर प्रोसेस करते हैं। वोटर लिस्ट को अगर हम लोग विधानसभा वार देखें तो हमारे जो नोएडा विधानसभा है 61, इसमें जब 23/1/2024 को जब हमारा अंतिम प्रकाशन हुआ था वोटर लिस्ट का, तो 7,59,418 वोटर टोटल यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे। दादरी में 7,04,502 वोटर थे और जेवर में 3,67,046। इस तरह से कुल 18,30,966 वोटर हमारे 23 जनवरी 2024 को थे। और 23 के बाद से 24 जनवरी से लेके 15 मार्च तक का भी डेटा हमने आपसे शेयर किया है। और इसमें भी हमें लगभग फॉर्म 6 लगभग 34,850 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, तीनों विधानसभा में लाके प्राप्त हुए हैं। कुल 18 से 19 जो पहली बार वोटर बने हैं हमारे इसमें वोटर लिस्ट में, वो लगभग 24,223 मतदाता हैं जो पहली बार जिनका वोटर लिस्ट में नाम आया है। और अभी भी कई ऐसे मतदाता हैं जो 1 अप्रैल 2000
हमारे यहाँ असले हैं, थोड़ा फिगर 13,400 के कुछ आसपास है। वो सबकी वेरिफिकेशन करवा लिया गया है। वेरिफिकेशन करवाने के साथ साथ सबको अनुरोध कर लिया गया है, और जो लोग चुनाव से पूर्व असला जमा करवा रहे थे उन्होंने जमा भी करवा दिया है। इसके लिए 2 प्रक्रियाएं चल रही हैं, एक थाने के स्तर से अवैध असला जमा कराने की प्रक्रिया, और दूसरा दुकानों पे, क्योंकि हमारे जनपद में 3 दुकानें हैं, वो हमारे जो असला धारक हैं उनको ऑप्शन दिया गया है कि दुकान पे जाके भी अपना असला जमा करवा सकते हैं, और थाने पर तो जमा होना ही होना है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं उसमें 107-16 की कार्रवाई, 116-3 की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई, गुंडा गैंगस्टर NSA की कार्रवाई भी इसमें प्रचलित है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। ये नजर न केवल फिजिकल है, वरन सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर हमारी जितने भी थाने हैं उन सब की टीमें तो लगी हैं, सेंट्रलाइज हमारे DCP साहिबान की टीमें, और साथ ही साथ कमिश्नरेट स्तर पर भी जो सर्विलांस की टीम है वो निरंतर निगरानी कर रही है। मादक पदार्थ, अवैध असला, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई आगे भी तेज होगी। जो हमारे असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध पूर्व में भी लगभग 1.5 अरब से ऊपर की हम संपत्ति जब्तीकरण कर चुके हैं, और अभी कुछ पाइपलाइन में भी है। नामांकन, स्ट्रांग रूम या अन्य जितने भी सिक्योरिटी के मानक हैं उन सब पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो शुरू कर दिया है। FST कुल कितनी फोर्स लगे? फोर्स कितनी लगेगी अभी मैं उसको फिगर को आपको बता दे रहा हूँ। जनरल हमारा जो फिगर है, हमारे जनपद की 5,000 से ऊपर की पुलिस फोर्स रहेगी। साथ ही साथ बाहर से भी हमें पैरामिलिट्री, PSC, होमगार्ड, सिविल पुलिस और अन्य कंटीजेंट भी मिलेंगे। तो जैसे मिलेंगे उसके आधार पर हम आपको आगे ब्रीफ करेंगे। और 5 विधानसभा मिला के 2669 है। ऑक्सिलरी केवल हमारे इन्हीं विधानसभाओं में है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ कोई ऑक्सिलरी नहीं बनी है। तो हमारे यहाँ 22 अभी ऑक्सिलरी बने हैं, कुछ और की संभावना है जो बन सकती है। इसी तरह से सेक्टर और जोन की बात करें तो वहाँ पे सिकंदराबाद और खुर्जा में 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 27 सेक्टरों में दोनों विधानसभाओं को विभाजित किया गया है, और जोनल सिकंदराबाद में 6 और खुर्जा में 4 है। अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो सिकंदराबाद में कुल जो वोट है वो 3,97,500 है, और खुर्जा में 3,91,574 है। हाँ, तो कुल हमारे जो वोटर हो गए हैं वो 26,20,040, और हमारी इन 3 विधानसभाओं में 18,30,966। 26,20,040। लगभग प्रदेश में बहुत बड़े मार्जिन पे जिला हो जाएगा। 26 लाख में 26 लाख थोड़ा सा तो है। जनरली एक विधानसभा में 4 लाख 4.5 लाख वोटर होते हैं। हमारी नोएडा में ही और दादरी में ही बहुत जाते हैं। सर एक बार टोटल प्लीज एक बार वो कहाँ 26,20,040 ये संख्या अभी बढ़ भी रही है, मतलब क्योंकि अभी वोटर्स आ रहे हैं ना, तो ये हमारे यहाँ जैसे 30,000 तो हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। एग्जैक्ट फिगर कब पता लगता है? ये लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो होता है ना, तब तक वोट बढ़ सकता है। तो एक्चुअल फिगर तो आपको उसी दिन पता चलेगा। अभी तो टेंटेटिव बता सकते हैं। हाँ, ये अभी आज मतलब 15 मार्च तक का हमने बता दिया। 15 तारीख 15 मार्च पैरामिलिट्री फोर्स की अभी सर बताएंगे डिप्लॉयड की गई है। पैरामिलिट्री के बारे में पुलिस ही बताएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये हमारी तरफ से था। पुलिस के लिए हमारे ज्वाइंट CP साहब हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। मॉडल बूथ की आपने बात की, उसमें किस तरह की फैसिलिटी मिलेंगी? देखिए, हमारे जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पे पानी की व्यवस्था,
टॉयलेट की व्यवस्था, बैठने के लिए व्यवस्था, छांव में मतलब शेड वेड की व्यवस्था, जहाँ पे छांव नहीं है वहाँ पे शेड की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें 100% हम लोग इंश्योर कराएंगे। ये तो हर बूथ पे रहेगा कि टॉयलेट हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लाइन लगाने की व्यवस्था हो, बैठने के लिए हो, ये सारी चीज़ें हों। जो मॉडल बूथ है उनको थोड़ा बढ़िया से सजा वजा के, है ना, प्रेजेंटेबल, वहाँ कुर्सियों की संख्या अधिक हो जाएगी कि लोग आए तो खड़े ना रहे। अच्छा सजाता है, बैलून वैलून हाँ, बैलून बढ़िया, आप देखो बढ़िया से सजा के लगे कि भाई लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार है। वहाँ पर जो कुछ नए फोटो भी चाहते हैं, सेल्फी टाइप, हाँ, सेल्फी पॉइंट बन जाता है, उसको कोई ना कोई सेंटर बनाया जाएगा और पूरे उत्साह के साथ बने। यही मॉडल बूथ बनाने का यही पर्पज होता है कि उत्साह के साथ हम लोग इसको, मतदान स्थल पे तो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन है, पर्व है ये। सबसे बड़ा है। मतलब एक स्टेट का होता है तो चलो एक स्टेट में रहता है, कहीं ये तो पूरे देश का सोचिए कि 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे चुनाव में। तो ये एक बड़ा चुनाव है, तो हम सभी लोगों को इसको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। सर, मीडिया मैं तो सेंटर आप लोग, हाँ, मीडिया सेंटर वगैरह भी बनेगा कुछ? सब जैसा हमेशा बनता है उसे बनेगा। इस बार हम कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा बने। पिछली बार से जैसे हाँ, वही। पिछली बार की तरह ना हो, असुविधा है पिछली बार तो। हाँ, मगर असुविधाएं कितनी थी? कई बार ऐसा होता है, चुनाव जब होता है, चुनाव के दौरान तो ये जो हमारी अमेरिका की 2 विधानसभाएं हैं, इनकी सूचनाएं कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ की सूचनाएं हमको समय समय पर एकदम देखिए, इसीलिए हमने कभी आपको प्रेस ब्रीफिंग में बाकी विधानसभाओं की सूचना नहीं मिली होगी ना, आज हमने आपको भी उपलब्ध करा दिया। तो हमारा पहले दिन से हमारे मन में यही सबसे पहले से था कि भाई वो भी उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए। और डीएम बुलंदशहर से हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने दोनों एसडीएम जो वहाँ के हैं उनको हमारे यहाँ के ग्रुप में हम लोगों ने जोड़ भी लिया है। उन दोनों एसडीएम से भी हम संपर्क में हैं, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बार हम लोग, क्योंकि अभी जैसे जैसे नॉमिनेशन और ये सब प्रक्रिया तेज होगी तो उनकी और ज़्यादा आवश्यकता हमारी प्रोग्रेस थी, उसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया। पुनरीक्षण अभियान वोटर लिस्ट का जो, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट होती है वही फाउंडेशन सबसे न्यू होती है हमारे पूरे इलेक्शन का, वो एक तरह से सोल कह सकते हैं। तो उसको रिफाइन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है और उसका ये परिणाम रहा है कि जो हमारा जेंडर रेशियो पहले बहुत कम था, 902 था, 802 था, वो 14 पॉइंट बढ़ा हमारे वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 816 हो गया। इस पूरे अभियान के दौरान लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हमसे जुड़े वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया। लगभग जब हमने 14 जनवरी को अपनी वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया था तो 18,30,000 के आसपास मतदाता हो गए थे। हालांकि उसके बाद भी हम लोगों ने आपसे जब बात करी थी 14 जनवरी को, तो आपके माध्यम से भी लोगों तक ये संदेश हम लोगों ने भेजा था कि अगर वोटर लिस्ट में इसके बाद भी किसी का नाम छूट गया हो तो भी वो अपना नाम जोड़ सकते हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक करके उन सभी से ये लिस्ट साझा करी थी। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।